पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं इरादे नए हैं इशारे, रही ना वो पहले वाली दुनिया। अपना बना के ये क्या किया ओ रे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। सिंगिंग तो हम बचपन से ही करते हैं, हम कहीं सीखे नहीं है, बस टीवी वगैरह से सीख कर ही हम सिंगिंग किए हैं। और मतलब एक बहन लिखती है हाँ। और एक बहन उनको आवाज देती है। हाँ। क्या बात है कि मेरी पसंद नापसंद मुझसे ज़्यादा जानता है और ठोकर लगे मुझे तो वो बचाना जानता है। कि मेरी पसंद नापसंद मुझसे ज़्यादा जानता है और ठोकर लगे मुझे तो वो बचाना जानता है। और गुलाब मांगू उससे तो वो कमल लेकर आता है, गुलाब मांगू उससे तो वो कमल लेकर आता है। कुछ इस तरह वो मुझे कांटों से बचाना जानता है। एक लड़का है जो इश्क करने के सारे तरीके जानता है, एक लड़का है जो इश्क करने के सारे तरीके जानता है। थैंक यू। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। कविता गढ़ने का, रचनाएं गढ़ने का ये शौक आखिर कब से? शौक तो बचपन से ही था, मेरी बहन वो लिखती है। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं सौरभ जायसवाल और अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी में हमारे साथ हैं बिहार समस्तीपुर की बिटिया सलोनी सोनी। ये पोएट्री करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, मल्टी टैलेंटेड, बहुआयामी व्यक्तित्व के मालकिन। और चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी जो अदाकारी है, जो कलाकारी है, इनके बारे में। सलोनी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैंने सुना कि आप सिंगिंग करती हैं, पोइट्री करती हैं और आज मिथिला क्लब के सौजन्य से जो माइक सेशन हुआ, ओपन माइक सेशन, इसमें मैंने आपको देखा परफॉर्म करते हुए। नो डाउट आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो भाई सबसे पहले तो दर्शक यह बात जानना चाहेंगे कि आखिर ये मतलब कविता गढ़ने का, रचनाएं गढ़ने का ये शौक आखिर कब से? शौक तो बचपन से ही था, मेरी बहन वो लिखती है तो वही हमको बोली कि करो, तुम्हारा वॉइस अच्छा है। तो सिंगिंग तो हम बचपन से ही करते हैं, हम कहीं सीखे नहीं है, बस टीवी वगैरह से सीख कर ही हम सिंगिंग किए हैं। और बाकी जगह हम गाए भी हैं। और पोइट्री में योगदान मेरी बहन का है, उस वही बोली कि स्टार्ट करो, तुम आगे कुछ कर सकती है, इसलिए पोइट्री में मेरा रुचि जागा। क्या बात है दर्शकगण, मतलब एक बहन लिखती है हाँ। और एक बहन उनको आवाज देती है। हाँ। क्या बात है। इस वीडियो के में बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो के अंत में आखिर इनकी रचनाओं को कौन गढ़ती है, कौन लिखती है, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले की बातों का कारवां आगे बढ़े, आपकी एक रचना हो जाए। ओके, श्योर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तो मैंने बोला दिल टूटने पर, इस बार मैं एक लड़के के लिए बोलना चाहूँगी। मैं उसे रियल लाइफ में मिली भी हूँ, बहुत अच्छा है, तो उसी पर हम लिखे हैं कि कान्हा सा प्रेम राम सी दीवानगी और शिव की तरह साथ निभाना जानता है। कि कान्हा सा प्रेम राम सी दीवानगी और शिव की तरह साथ निभाना जानता है। एक लड़का है जो इश्क करने के सारे तरीके जानता है, एक लड़का है जो इश्क करने के सारे तरीके जानता है। इसी पर पूरा ना बोलती हुई इसका एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूँगी जो मेरा फेवरेट है कि मेरी पसंद नापसंद मुझसे ज़्यादा जानता है और ठोकर लगे मुझे तो वो बचाना जानता है। कि मेरी पसंद नापसंद मुझसे ज़्यादा जानता है और ठोकर लगे मुझे तो वो बचाना जानता है। और गुलाब मांगू उससे तो वो कमल लेकर आता है, गुलाब मांगू उससे तो वो कमल लेकर आता है। कुछ इस तरह वो मुझे कांटों से बचाना जानता है। एक लड़का है जो इश्क करने के सारे तरीके जानता है, एक लड़का है जो इश्क करने के सारे तरीके जानता है। थैंक यू। क्या बात है। नो डाउट कि शब्दों को जब अल्फाज मिलते हैं तो एक अलग तरह का माहौल का निर्माण होता है, एक अलग तरह का माहौल बनता है। और एक बहन रचना गढ़ती हैं, करती हैं, लिखती हैं और दूसरी मतलब उन रचनाओं को अल्फाज देती हैं, आवाज देती हैं। मतलब ये काबिल तारीफ है। मतलब ये जो जुगलबंदियां होती है, मतलब ऐसा क्या सिचुएशंस होता होगा, ये कभी कभी दोनों बहनों में ऐसा होता होगा कि हाँ इस सिचुएशन पे चलो लिखते हैं, ऐसा मतलब कैसे
कैसे हो जाती है रचना? मतलब हम दोनों ना अपनी जिंदगी पे ही लिखते हैं, जो हम लोग के साथ हुआ है हम लोग वही लिख रहे हैं। लोग आते हैं अच्छे से रहते हैं, फिर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और उसका भी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम दोनों ही नहीं एक दूसरे को दोस्त और हमसाफर बना लिया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उस पर जान वारती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि जो मतलब कवि होते हैं या लेखक होते हैं, बस उनकी दोस्ती तो कागज कलम है ना और किताबों से ही हो जाती है। और जिस तरीके की आप भावनाएं व्यक्त कर रही हैं, नो डाउट कि ऐसा ही होता होगा। तो मतलब अपने हालिया दिनों में आपकी डायरी के पन्ने जब पलटते हैं तो उनमें क्या पंक्तियां नजर आती है? एक दो पंक्तियां हो जाए। हाँ क्यों नहीं, ये भी मेरी बहन ने ही लिखा है तो मैं बोलना चाहूँगी। आप ऐसे ही बोलिएगा, ये इंटरव्यू है ना। हाँ, कि जब वो जान पाएगा उसकी असल ज़रूरत कौन है बड़ी देर हो जाएगी, कि जब वो समझ पाएगा उसकी असल मोहब्बत कौन है बड़ी देर हो जाएगी। एक बात की सुकून है कि वो आएगा, मतलब होता नहीं कि वो उसको रिग्रेट हो गया वो आएगा, कि एक बात की सुकून है कि वो आएगा, लेकिन एक ढेर सितम ये है कि बड़ी देर हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। सलोनी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? फिलहाल तो हम ग्रेजुएशन में हैं। हम यही स्वामी विवेकानंद साइंस कोचिंग की एक्स स्टूडेंट है। 2 साल पहले 2023 में मैंने यहीं से इंटरमीडिएट किया है और बहुत अच्छे परसेंटेज भी कृपा से आए। यहाँ के सर सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं। उसके साथ ही मैंने अपना सिंगिंग और ये सब साइड वर्क सब जारी रखा, इसलिए अभी मैं हम यहाँ। तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, किस ईयर में? वो सेकेंड ईयर में। हम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ है? सब्जेक्ट तो मेरा फिजिक्स ही है, फिजिक्स ऑनर्स है। क्या बात है। एक और चीजें, विज्ञान की छात्रा और कलात्मक चीजों से इतना लगा, तो मतलब विज्ञान संकाय से जुड़ी होने के बाद साहित्य के प्रति आखिर इतनी गहरी रुचि, क्या कारण जरूर जानना चाहेंगे दर्शकगण। कारण तो बताएं, जिंदगी से इतना मायूस है ना कि बता नहीं सकते हैं। लोग सब इतना कुछ करके गया है हम लोगों के साथ, लगता नहीं होगा कि इतना कम उम्र में हम लोग के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। जो ना सुनना पड़े वो लोग भी बदनाम करने पर तुले हैं। क्या है क्या नहीं है, समाज सब मिलके मतलब अब आगे बढ़ते हैं तो चाहता नहीं है कि आगे ना बढ़े। मेरे घर में एक मतलब हम लोग का एक छोटा सा शॉप है, उस पर हम मेरा रहना ही होता है। उसके साथ ही हम पढ़ाई करते हैं, कुछ हो ना चाहे ना हो, उस शॉप पर मेरा रहना कंपलसरी है, रहना ही है। उसके बाद ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लिखेंगे। तो मेरे इधर के एक अंकल आते थे, वो रोज़ मेरी मम्मी से पूछा करते थे कि आपकी बेटी तो दुकान पे रहती है, क्या करेगी, कैसे पढ़ पाएगी, क्या हमको तो लगता है सेकेंड या थर्ड कर जाएगी। जब स्वामी विवेकानंद का रिजल्ट आया और भगवान की कृपा से मेरा 435 अंक आया था। क्या बात है। उसके बाद वो हमसे पूछने भी नहीं आए, शायद पूरे गांव में पता चल गया कि मेरा इतना अंक आया है। उसके बाद वो कभी पूछने भी नहीं आए। अगर ऐसा होता है उनके मन में मेरे प्रति प्रेम रहता तो वो पूछते कि हाँ बेटा मिठाई खिला, वो सीधे अपना मुंह घुमा लिए और चले गए, फिर टोकने भी नहीं। वो चाहते थे कि हम लोग शॉप पे रहते हैं, दिन भर काम वगैरह करते हैं, तो हम लोग का 3rd डिवीज़न आए, चाहे हम लोग फेल भी कर जाए। बहुत कुछ सीखे हैं, उसी से हम लिखे हैं। और भी जिंदगी जो दर्द देती है आप उन्हीं को अपनी रचनाओं में ढालती हैं। और क्या कमाल की जुगलबंदी ने भगवान आपके साथ, मतलब एक कहते हैं ना कि वो प्यार समर्पण बना के भेजा है कि एक बहन रचना करती है, दूसरी उनको आवाज़ देती हैं। बस इन्हें एक बड़ी मंच मिलने की ज़रूरत है। दर्शकों इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। और ये समस्तीपुर धर्मपुर की ये सलोनी है और मतलब पढ़ाई के साथ भी उतनी ही प्रगाढ़ता है। विज्ञान संकाय के साथ ये स्नातक कर रही हैं और तमाम शुभकामनाएं और संदेश कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बधाई दीजिएगा इन्हें, ताकि अपनी ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य ये प्राप्त करना चाहती हैं वो लक्ष्य वो प्राप्त कर सके। एक और रचना मैं आपसे सुनना चाहूँगा जो अपने हालिया दिनों में घटे हो। कि मोहब्बत को जताना पड़ता है और कभी कभी दिखाना भी पड़ता है, कि मोहब्बत को जताना पड़ता है और कभी कभी दिखाना भी पड़ता है। और वो मुझे देखकर मुस्कुराता है और मुझे वो देखकर मुस्कुराता है और मुझे ना चाहते हुए भी शर्माना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। विज्ञान की एक छात्रा विज्ञान संकाय के साथ पढ़ाई कर रही हैं, साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों में भी इतनी रुचि। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और इस मीडिया का हौसला बढ़ाइएगा। हमने अभी स्टेज पे देखा था कि आप गाते भी बहुत अच्छा है, और तो मैं चाहूंगा कि अभी आपके मन में इस वक्त जो आपका गाना उमड़ रहा हो आपके हृदय में, वो हमारे दर्शकों के साथ हो जाए ताकि वो आपके आवाज से भी रूबरू हो सके। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती,
अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप जब पोएट्री करती हैं तो उतनी ही मतलब एक आवाज़ में मीठापन लगता है, और जिस तरीके से आप व्यक्त करती हैं एकदम काबिले तारीफ। गाना गाती हैं तो भी उसी तरीके से। वाकई आपको भगवान ने बहुत कुछ दे के नवाजा है। मेरी भी तमाम शुभकामनाएं आपके जीवन के प्रति हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं आप उस मकाम तक हासिल कर सके। एक और गाना मैं आपसे जरूर सुनना चाहूँगा, और इस वक्त जो सलोनी के हृदय में इस वक्त आ रहा हो, एक और गाना हमारे दर्शकों के साथ साझा हो जाए। गाना का बीच स्टांजा में बोलना कोई चाहूंगी। कोई भी गाना, 2-4 लाइन जो भी होता है वो आप गुनगुना सकते हैं। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए है इरादे, नए है इशारे, रही ना वो पहले वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए है इरादे, नए है इशारे, रही ना वो पहले वाली दुनिया। अपना बना के ये क्या किया, ओ रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इन्हें मतलब पोएट कहूँ या मैं इन्हें सिंगर कहूँ। जब गाना गाती हैं तो उतने ही लाजवाब, जब इनकी एक बहन लिखती हैं, दूसरी ये खुद बोलती हैं, उनको अभिव्यक्त करती है मंच पर। सलोनी, आखिर क्या बनना चाहती हैं? आपको जीवन में क्या बनना है? क्या पता किसी दर्शक की दुआएं आपको मिले और वो लग जाए, तो क्या बनना चाहती हैं आप? जीवन में तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये सब करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल मेरी तैयारी चल रही है, आगे की प्रिपरेशन चल रही है। तो जो हम चाहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं बस लोग हमको आशीर्वाद दें कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, कि हम जो मेरे मन में जो है हम जो बनना चाहते हैं वो हम बन सकें। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि बिहार का कोई भी तबके का बालक हो, बालिका हो, कोई भी बच्चे हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी मम्मी पापा के घर में 2 जून की रोटी वो दे सके, और सबसे पहला उनका जो प्रायोरिटी होता है वो ये होता है कि वो जॉब ले सके। शायद ये इन्होंने ना कुछ कह के भी बहुत कुछ कह दिया है। इन्हें आशीर्वाद से नवाजिएगा। बिहार की यह बेटी हैं। वीडियो को शेयर कर चारों तरफ फैलाइएगा ताकि इस बिटिया का नाम बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी हो सके। सलोनी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? किनकी आवाज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? एक पसंदीदा सिंगर होता है ना, तो उस दृष्टिकोण से ज़रा बताइए। फर्स्ट उदित नारायण सर ही क्या हैं, बात। और दूसरे हैं अरिजीत सिंह। उनका वॉइस मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिल तक जाता है उनका वॉइस, बहुत अच्छे लगते हैं अरिजीत सिंह। हालिया दिनों में अरिजीत जी का गाया हुआ कोई 2-4 लाइन याद आ रहा हो इस वक्त आपके जहन में? हाँ, एक वो है। हाँ बिल्कुल, इरशाद। क्यों मुझको समझने में इतने ज़माने लगे, पूछो तो नजरें चुराने लगे, कि निस दिन जलाए जिया, कि तेरे बिन न लागे जिया। ये गाना बहुत अच्छा है उनका, बहुत दिल तक गया है। क्या बात है, क्या बात है। चल दर्शकगण, फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में आपसे बात करके सलोनी बहुत अच्छा लगा, और तमाम दर्शकगण से मैं आग्रह करना चाहूंगा इस वीडियो को फैलाइएगा, अपने बंधु बांधवों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल और सलोनी सोनी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में, लेकिन जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो इनकी रचनाओं को गढ़ती हैं। थोड़ा सा झलक दिखला झलक दिखला दीजिए, केवल झलक दिखला दीजिए केवल। चलिए, ये हैं इनकी बड़ी दीदी हैं, ये बड़ी दीदी हैं, और ये रचनाओं को, इनकी रचनाओं को लिखती हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हम क्या लिखे, ये मेरा खुद का सिचुएशन है जो हम मतलब साल को बताए हैं। क्या बात है। ये अपने दर्दों को लिखती है, कागज के पन्नों पे उकेरती हैं, और ये आवाज देती हैं, मंच प्रदान करती हैं, इन्हें मंच पे बोलती हैं। तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टैलेंट है। क्या क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम सौम्या सोनी है।
और आप भी ग्रेजुएशन कर रही हैं, ये भी ग्रेजुएशन कर रही हैं। देखिए जो लिखने वाले लोग होते हैं वो कितने मतलब गंभीर व्यक्तित्व की मालकिन है ये, मुझे तो इनकी गंभीरता बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत आकर्षित कर रही है। दर्शकगण आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और इन दोनों बहनों को शेयर कर देश दुनिया में इनका नाम हो सके, इस वीडियो को फैलाइएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।